नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का औचक निरीक्षण, अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही पर पेशकार को नोटिस। और बात होगी एमडीएम में खराब चावल देख नाराज हुए डीएम, लापरवाह शिक्षकों पर गिरी गाज। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस महकमे में फेरबदल, 3 सीओ के बदले कार्य क्षेत्र। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, नाली और फुटपाथ से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गल्ला मंडी में डिप्टी आरएमओ का छापा, गंदगी देख जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बंधे 227 जोड़े, मंत्री ने दिया आशीर्वाद। सीतापुर पुलिस को 13 वारंटियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। चीनी मिल ने किसानों के खातों में भेजे 34 करोड़ 64 लाख रुपए। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त। बहराइच हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला, मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते बीडीओ को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने गुरुवार को सदर तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक पेच कसे। उन्होंने उप जिलाधिकारी न्यायालय, उप जिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार न्यायालय और नजारत अनुभाग का सघन जायजा लिया। डीएम ने एसडीएम सदर धामनी एमदास को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन लंबित वादों, विशेषकर चकबंदी और धारा 116 की फाइलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। जन सुनवाई रजिस्टर में फरियादियों के मोबाइल नंबर अंकित कर समस्या समाधान के बाद उनसे फीडबैक लेने और मृदु व्यवहार करने की नसीहत दी। साथ ही समय पर जांच आख्या न देने वाले लेखपालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम न्यायिक अभिनव यादव के न्यायालय में धारा 38 की फाइलों के अवलोकन के दौरान अभिलेखों का रखरखाव खराब मिलने पर पेशकार लता को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के वाद कम पाए जाने पर डीएम ने तहसीलदार अतुल सेन सिंह पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए अवैध अतिक्रमण हटाने व प्रतिदिन कोर्ट में बैठने की सख्त हिदायत दी। नजारत अनुभाग में बड़े बकायेदारों और आवासीय तालाब व कृषि पट्टों की पत्रावलियों में खामियां मिलने पर तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई। कमियों को तत्काल दूर करने को कहा। डीएम ने एसडीएम को अमीनों की बैठकों की स्वयं मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम न्यायिक और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से हुई खास बातचीत में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और लंबित नोटिसों के निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशासन की प्राथमिकताएं साझा की। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने बुधवार को ब्लॉक परसेंडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय बेदौरा का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलने पर डीएम ने सख्त रुख अपनाया। मिड डे मील में चावल की गुणवत्ता खराब मिलने पर प्रधान को सुधार के निर्देश दिए। रसोइयों को निर्धारित यूनिफॉर्म में रहने की हिदायत दी। कक्षाओं में बच्चों से संवाद के बाद जब डीएम ने रजिस्टरों की जांच की तो लापरवाही सामने आई। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया गया, जबकि प्रधानाध्यापक पुष्पा रानी, शिक्षक दीप प्रकाश अग्रवाल और शिक्षिका अपर्णा को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने को कहा गया। डीएम ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को निर्देशित किया कि विद्यालय में साफ सफाई सुनिश्चित हो और सभी शिक्षक फॉर्मल ड्रेस में ही आए। इसके अलावा परिसर में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र में मानक के अनुरूप सामग्री प्रयोग करने के निर्देश दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत, योजनाओं की भौतिक प्रगति पर चर्चा हुई। डीएम ने नामित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या का संज्ञान लेते हुए कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए कि रिपोर्ट में उजागर कमियों को तत्काल सुधारा जाए और अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाए। उन्होंने चेतावनी दी, अधिकारियों में लापरवाही बरती गई तो संबंधित के खिलाफ रिकवरी के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे हों।
साथ ही पानी की लीकेज की समस्या को तुरंत ठीक करने और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के उपयोग के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिशासी अभियंता जल जीवन निगम ग्रामीण AK त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस महकमे में कार्य आवंटन में बदलाव करते हुए 3 पुलिस उपाधीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा जारी नवीन तैनाती आदेश के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक आलोक प्रसाद को अब क्षेत्राधिकारी यातायात और UP 112 की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेंगे। अब तक यातायात और UP 112 का जिम्मा संभाल रहे धर्मेंद्र कुमार यादव को अब CO अपराध बनाया गया है। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी अपराध के पद पर तैनात विशाल गुप्ता को अब पुलिस उपाधीक्षक सीतापुर के पद पर नवीन तैनाती दी गई है। यह बदलाव विभागीय कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। सीतापुर की सिधौली तहसील क्षेत्र में प्रशासन का पीला पंजा अवैध निर्माणों पर जमकर गरजा। गुरुवार को SDM राखी वर्मा की अगुवाई में नगर के तहसील रोड पर डाक बंगला से लेकर कमल तिराहे तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नाली और फुटपाथ पर किए गए अवैध पक्के और कच्चे निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अभियान में CO कपूर कुमार, EO रेणुका यादव और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदल मार्च करते हुए दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे यातायात बाधित होता है। EO रेणुका यादव ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अभी शुरुआत भर है और शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए नगर के सभी प्रमुख मार्गों, बाजारों में चरणबद्ध तरीके से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन के इस सख्त रवैये से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर की मिश्रिक तहसील में खाद्य वितरण प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुतुबनगर रोड स्थित IFSC इफ्को पर देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली में भारी मात्रा में यूरिया लोड किए जाने का मामला सामने आया, जिसने कालाबाजारी की आशंकाओं को जन्म दिया है। केंद्र प्रभारी शुभम वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि केवल एक व्यक्ति को 10 बोरी खाद दी गई है, लेकिन वायरल वीडियो में दिख रही बोरियों की बड़ी खेप उनके दावों के विपरीत कहानी बयां कर रही है। हालांकि इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी जयप्रकाश के मुताबिक रात में खाद वितरण का कोई नियम नहीं है और यह अनुचित है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देर रात हो रही इस संदिग्ध लोडिंग ने किसानों के बीच चर्चा और विभाग में खलबली मचा दी है। सीतापुर की महमूदाबाद गल्ला मंडी में डिप्टी RMO उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने औचक निरीक्षण कर धान खरीद व्यवस्था की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि केंद्रों पर भारी मात्रा में धान डंप है, जिस पर उन्होंने तौल और उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। डिप्टी RMO ने किसानों की सहूलियत के लिए टोकन व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की बात कही। हालांकि मंडी परिसर में पसरी गंदगी और अव्यवस्था देख वे काफी नाराज दिखे। जिम्मेदारों को तत्काल साफ सफाई सुनिश्चित करने की कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने माथातों को स्पष्ट हिदायत दी कि धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम बनाया जाए ताकि किसानों को कोई समस्या न हो। सीतापुर के परसेंडी स्थित गन्ना उत्पादक औद्योगिक हायर सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य समारोह संपन्न हुआ। इस आयोजन में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर 227 नवयुगलों को आशीर्वाद दिया, उन्हें उपहार सामग्री वितरित की। समारोह में परसेंडी, बेहटा, रामपुर, मथुरा, रेवसा, सकरन, पहला ब्लॉक के साथ ही खैराबाद, पैतेपुर, लहरपुर, तंबौर और सीतापुर नगर पालिका क्षेत्र के कुल 227 जोड़ों ने हिस्सा लिया, जिनमें 8 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे, जिनका निकाह कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 60,000 रुपए का लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें वधु के खाते में धनराशि, गृहस्थी का सामान शामिल है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य इंद्रपाल चौधरी, BDO रजनीश शुक्ला, एडवोकेट प्रहलाद कन्नौजिया, सुरेश गौतम, वैभव, मनोज त्रिवेदी, प्रधानाध्यापक राजेश कुमार मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CO लहरपुर विजय कुमार, प्रभारी निरीक्षक तालगांव आशीष तिवारी, उप निरीक्षक राम केवल, लहरपुर, सकरन, मानपुर सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने गुरुवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की पाकशाला, महिला बैरक और लीगल एड क्लिनिक की व्यवस्थाएं देखी। सचिव ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संतोषजनक साफ सफाई पाई। निरीक्षण की खास बात यह रही कि जेल में जातीय आधार पर भेदभाव का कोई मामला सामने नहीं आया। इसके अतिरिक्त जेल परिसर में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क अधिवक्ता सुविधा और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के कार्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। इस मौके पर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह, ऋतिकेश श्रीवास्तव सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
सीतापुर में जिला अस्पताल और एफआरयू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात सुरक्षा गार्डों की नौकरी पर आए संकट को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु के नेतृत्व में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गार्डों को कार्यमुक्त किए जाने के आदेश को निरस्त करने की अपील की गई है। दरअसल सीएमओ कार्यालय द्वारा 3 दिसंबर को मेसर्स जीत सिक्योरिटी सर्विसेज को पत्र जारी कर सुरक्षा गार्डों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। संगठन का तर्क था कि गार्ड पिछले 1 साल से पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अल्प मानदेय पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को अचानक हटाने से उनके परिवारों के सामने भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। विकास सिंधु ने इसे अमानवीय बताते हुए मांग की है कि जिस तरह अन्य सरकारी योजनाओं में आउटसोर्स कर्मचारी निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसी तर्ज पर इन सुरक्षा गार्डों की सेवाएं भी मानवीय आधार पर जारी रखी जाए ताकि वे बेरोजगारी का शिकार न हो। इससे पहले विकास सिंधु की अगुवाई में सिविल लाइन कार्यालय से सीएमओ कार्यालय तक पैदल मार्च किया गया। सीएमओ ने आश्वस्त किया कि नया निर्देश जारी न होने तक सभी सुरक्षाकर्मी पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप शुक्ला भी मौजूद रहे। मिश्रिक तहसील की ग्राम पंचायत गोहलारी में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया गया सड़क मरम्मत का कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कलिका मंदिर से गोहलारी गांव तक निर्मित लगभग 1700 मीटर लंबी यह सड़क निर्माण के महज 15 दिनों बाद ही उखड़ने लगी। सड़क पर बिछी गिट्टी बिखरने से राहगीरों को चलना दूभर हो गया। उनके पैरों में गिट्टियां चुभ रही। स्थानीय निवासियों और मंडल महामंत्री सुनील कुमार शुक्ला, शिवराज वर्मा, रामलोटन, गिरीश कुमार व सत्यप्रकाश आदि ने ठेकेदारों पर मानक विहीन और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की तत्काल जांच और ठेकेदारों के सख्त कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में अर्कवंशी युवा एकता मंच ने मिश्रिक सांसद अशोक रावत द्वारा संसद में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बुधवार को संगठन के जिला अध्यक्ष अमित कुमार अर्कवंशी ने जिलाधिकारी के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन भेजा। संगठन का आरोप है सांसद ने शीतकालीन सत्र में अर्कवंशी समाज के महापुरुषों महाराजा सहलिये सिंह, महाराजा मल्लिये सिंह के इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए उन्हें पासी संबोधित किया, जिससे समाज में भारी आक्रोश है। मंच ने इस अमर्यादित शब्दों को संसदीय कार्यवाही से हटाने और भविष्य में ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी, यदि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो वे जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान ललित सिंह अर्कवंशी, कुलदीप सिंह अर्कवंशी, अनुराग सिंह अर्कवंशी, डॉक्टर कुलदीप, रमेश सिंह मौजूद रहे। राजनीति और समाज नीति के पुरोधा रहे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। शहर के सत श्री साईं शक्ति मंदिर में स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्या अर्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। स्वर्गीय रामलाल राही के बेटे एवं प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए संकल्प दोहराया कि वह बाबूजी के विचारों और सिद्धांतों पर चलेंगे, साथ ही राजनीति व समाज नीति के माध्यम से जनसेवा के कार्यों में तत्पर रहेंगे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही की 5वीं पुण्यतिथि पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन महलोत्रा ने कहा कि बाबूजी द्वारा राजनीति में स्थापित किए गए गौरवशाली मापदंड युवा राजनीतिज्ञों को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजसेवी रामदयाल अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, निशा राही, योगेंद्र सिंह, राहुल जायसवाल, गोविंद भारती, अमित भार्गव, पत्रकार आशीष वाजपेयी, पत्रकार रोहित वाजपेयी आशु, एडवोकेट आशीष मिश्रा, संजीव गुप्ता टिंचू, अजय अवस्थी, मुन्नालाल राजवंशी, आशा कन्नौजिया, डॉक्टर सुंदरलाल यादव, सुशील माहेश्वरी, प्रदीप दुबे, देवेंद्र शुक्ला, अनिल शुक्ला, विनय मोहन श्रीवास्तव, लवलेश कुमार, परशुराम, लल्ला लाल राजवंशी, सुरेश कुमार वर्मा, राजेश राज, लौकुश शुक्ला, पंडित ब्रजेश शास्त्री, पंडित मनोज शास्त्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीतापुर में आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने विदेशी आक्रांताओं औरंगजेब और बाबर का पुतला फूंक कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने सरकार से मांग की कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को खंडित करने वाले अतिक्रमणकारियों से जुड़ी सभी निशानियों को देश से समाप्त किया जाए। कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब दुराचारी रावण का पुतला हर साल जलाया जा सकता है तो मंदिरों को तोड़ने और अत्याचार करने वाले मुगलों का क्यों नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि देश श्री राम और श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेगा, न कि बाबर और औरंगजेब के। संगठन ने आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों पर राष्ट्रद्रोह लगाने की भी मांग की। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत कस्बा कमलापुर में शीतला माता मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। इस मौके पर एक विशाल ज्योति विसर्जन यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के विभिन्न मंदिरों को परिक्रमा करते हुए पीरनगर संगम तट के लिए रवाना हुई। संगम तट पर पहुंचकर कथा के यजमान पिंटू और उनकी धर्मपत्नी ने विधि विधान से ज्योति विसर्जन किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में कथावाचक प्रीति दीदी,
आचार्य रोहित प्रधान, महोली धर्मेंद्र सिंह, टिल्लू मिश्रा, माणिक चंद यादव, पूर्णेंद्र सिंह चौहान, बउआ सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तिमय माहौल में संपन्न हुई इस यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन सीतापुर इकाई ने विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर नेहरू हॉल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। आयोजन की अध्यक्षता श्रवण कुमार वाजपेयी ने की, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व बार अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी रहे। जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और पीड़ितों की मदद करने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि हरीश त्रिपाठी ने कहा कि नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन दीपक वर्मा ने किया। इस मौके पर महामंत्री संजय दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष दिनेश पारासर, मिथिलेश वाजपेयी, मोहम्मद रेहान सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और मानवाधिकार संरक्षण का संकल्प लिया। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील सभागार में गुरुवार को बढ़ती ठंड को देखते हुए भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य ने करीब 1000 जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर उन्हें ठंड से राहत दिलाई। विधायक ने इसे पुनीत कार्य और मानवीय दायित्व बताते हुए कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिए सदैव तत्पर है। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी बालकृष्ण सिंह और तहसीलदार अनिल राम सहित लेखपाल अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कड़ाके की सर्दी में प्रशासन की ओर से कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने आभार जताया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के विभाग तत्वाधान में 17वां स्थापना दिवस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम, विशिष्ट अतिथि डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे रहे। स्टेडियम में परेड ग्राउंड में 4 टोलियों ने प्रदर्शन किया, जिसमें टोली नंबर 1 का परेड उत्कृष्ट रहा, जिसका संचालन जयराम टोली कमांडर द्वारा किया गया। इसी तरह द्वितीय स्थान पर अधीर सिंह, तृतीय स्थान पर शिव कुमार राजवंशी द्वारा टोली रही। इस दौरान जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रबोध कुमार, कार्यक्रम प्रभारी मोहम्मद रऊफ, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनमोल सिंह, प्रशांत वर्मा, सबाना खातून, आकाश सोनकर मौजूद रहे। संचालन जिला व्यायाम प्रशिक्षक राज शर्मा ने किया। तहसील लहरपुर क्षेत्र के ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल पैताला में 2 दिवसीय वार्षिक एथलेटिक मीट उड़ान का शुभारंभ हुआ। शुरुआत मशाल प्रज्वलन और मार्च पास्ट के साथ हुई। महोत्सव में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेठ एमआर जयपुरिया, स्कूल के चेयरमैन आशीष अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे मौजूद रहीं। विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य दानिश खान सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सीतापुर के कसमंडा विकास खंड में गुरुवार को डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे ने औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने सर्वप्रथम ब्लॉक कार्यालय में उपस्थिति, विजिट, ईपीएफ और ग्रांट रजिस्टर सहित सर्विस बुक्स की बारीकी से जांच की और सख्त निर्देश दिए कि क्षेत्र भ्रमण पर जाने वाले कर्मचारी अपनी आवाजाही का अंकन पंजिका में अनिवार्य रूप से करें। इसके बाद डीसी मनरेगा ने ग्राम पंचायत बरेठी में निर्माणाधीन मनरेगा पार्क और न्योराजपुर में चकमार्ग पर हो रहे मिट्टी पटाई का कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही जुड़ौरा को मास्टर बाग में प्रस्तावित मिनी स्टेडियम के लिए चिन्हित स्थल का भी मुआयना किया। खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ज्वाइंट वीडियो विवेक कटियार, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार व कैलाश मिश्रा सहित तकनीकी सहायक भी मौजूद रहे। नगर सिदौली के एक निजी लॉन में जीएसएम एजुकेशनल एकेडमी का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा श्याम किशोर तिवारी ने दीप प्रज्वलन करके समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हाईटेक युग में बच्चों का अपनी संस्कृति से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति, लोक संस्कृति और सामाजिक संवेदनाओं से ओतप्रोत गीत, नाटक और एकांकी प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव ने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा मिश्रा ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि प्रबंधक अनूप मिश्रा ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। इस मौके पर सभासद मुन्नन शुक्ला, अनुराग शुक्ला सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
सीतापुर के सिधौली कस्बा और अटरिया क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा चलाई जा रही विद्युत बिल राहत योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विद्युत उपखंड कार्यालय पर आयोजित शिविर में अधिकारियों ने बताया कि यह योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है जिनका बिजली बिल लंबे समय से जमा नहीं हो पाया है। ग्रामीण उपखंड अधिकारी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि योजना का सर्वाधिक लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 31 दिसंबर तक प्रथम चरण में मिलेगा। उपखंड अधिकारी टाउन सौरभ सिंह ने बताया कि अब तक कस्बे में 104 और अटरिया क्षेत्र में 216 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त किया है। विभाग ने अपील की कि अधिक से अधिक बकायेदार शिविर में पहुंचकर सरचार्ज माफी अन्य छूट का लाभ ले। शिविर में अवर अभियंता अवतार सिंह, अंकुर वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं और संभ्रांत नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि कस्बा सिधौली स्थित प्रसिद्ध चिंता हरण महादेव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम का एक भव्य मंदिर स्थापित किया जाएगा। इस पुनीत कार्य की पहल अतुल तिवारी द्वारा की गई जिसे अब क्षेत्र के युवाओं का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आयोजकों ने बताया मंदिर निर्माण और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिलान्यास की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह और आस्था का माहौल है। इस मौके पर बच्चे प्रसाद वाजपेयी, मन्नू लाल तिवारी, दयाशंकर त्रिपाठी, शिवम मिश्रा, चंद्र किशोर तिवारी, सोनू शुक्ला, अमन दीक्षित सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, सहयोग का संकल्प लिया। सीतापुर की हरगांव विधानसभा क्षेत्र के लालपुर बाजार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाई गई। इस मौके पर आयोजित विशाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने शिरकत की। उन्होंने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अखंड भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को ऐतिहासिक बताया। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, जिला प्रभारी नीरज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला भी मंच पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने और राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, राकेश त्रिपाठी, अजय गुप्ता सहित सभी ब्लॉकों के मंडल अध्यक्ष, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने लौह पुरुष को बताया मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सीतापुर के खैराबाद में आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय दिव्यांग अधिकार महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों, निराश्रितों और वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके मूलभूत समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। सम्मेलन में दिव्यांग कलाकारों ने प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विशिष्ट अतिथि भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, वरिष्ठ समाजसेवी सागर गुप्ता, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह की मौजूदगी में दिव्यांगों की सेवा करने वाले समाज सेवियों, पत्रकारों और उन्नतशील किसानों को सम्मानित किया गया। सीतापुर के एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार के नेतृत्व में दारकुआ पेपर मिल मालिकों और आंदोलित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि श्रमिक कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक बकाया भुगतान और मिल संचालन पर ठोस निर्णय नहीं होता है, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान अखिलेश श्रीवास्तव, धीरज श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, अशोक सिंह, शत्रुघ्न लाल, रामदीन, सफीकुर रहमान मौजूद रहे। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमखेरवा गांव में बुधवार देर रात एक घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जवाहरपुर मजरा निवासी छोटकऊ पुत्र बराती लाल के घर में करीब 1 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में उठी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। पीड़ित के अनुसार जब तक परिवार और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया तब तक घर का छप्पर और उसके नीचे रखा राशन, कपड़े, गैस सिलेंडर, बिजली मीटर व जरूरी कागजात समेत करीब 50,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित ने बिजली के शॉर्ट सर्किट की आग की वजह बताते हुए रामकोट थाने में लिखित सूचना दी है। सीतापुर में कोहरे के कहर ने खुशियों को मातम में बदल दिया। इस इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के धनाग मार्ग पर ई रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण टक्कर में दूल्हा अंकित कुमार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टीकर बहादुरपुर निवासी अंकित अपने माता पिता और परिजनों के साथ परसिंडी में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में अपनी शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। जिस घर में सहनाई की बजनी थी वहां अब दूल्हे की अर्थी उठने से कोहराम मचा हुआ है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में तंबौर मार्ग पर गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ग्राम लालपुर गल्ला मंडी के पास तेज रफ्तार प्राइवेट बस
किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में सवार 35 यात्रियों में से खलीकुन निशा समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम थी, जिसके चलते चालक खड़े ट्रक को देख नहीं सका। गनीमत रही कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ नगर विनायक भोसले ने बताया कि थाना खैराबाद पुलिस टीम ने क्षेत्र के बम्भनपुरवा के रहने वाले छोटू सोनू विक्रम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राम प्रताप, हेड कांस्टेबल विनेश सक्सेना, कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, कपिल कुमार, विक्रम सिंह, अंकुर पाल, अभिषेक शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने 13 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रेउसा पुलिस टीम ने 7, थाना मछेटा, सदरपुर, महमूदाबाद पुलिस टीम ने 1-1 और थाना सदना पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना मोहाली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उप निरीक्षक संतोष कुमार राय के मुताबिक चौविरुवा के रहने वाले भानु सिंह, मनोज सिंह, रेवाना के रोहित और उदौली के भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ताश के सभी पत्ते और 4,480 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस टीम में उप निरीक्षक संतोष राय के अलावा कांस्टेबल कपिल, मोहित नागर, मोहित साहू और नरेंद्र तोमर शामिल रहे। खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी का दौरा किया, जहां उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी चुनावी हार को स्वीकार करने की बजाय मुंह छिपाने के लिए ईवीएम और सिस्टम पर बेबुनियादी आरोप मढ़ते हैं, जो जनता के जनादेश का अपमान है। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए और दावा किया कि भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर जनसेवा कर रही है, जबकि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। लखीमपुर खीरी के जिला भाजपा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसका शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस बैठक में जिला अध्यक्ष सुनील सिंह सहित जिले के सभी विधायक योगेश वर्मा, लोकेंद्र प्रताप सिंह, अमन गिरी, सौरभ सिंह, सोनू, शशांक वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, मंजू त्यागी, रोमी साहनी और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले हेलीपैड पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने डिप्टी सीएम का बुके देकर स्वागत किया। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पाठक ने करीब 2 घंटे तक बैठक में शामिल होने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हुए। अजबापुर चीनी मिल द्वारा गन्ना प्रजाति की सघन जांच का अभियान जारी है। टीमें क्रय केंद्रों और मिल गेट पर गन्ने की प्रजातियों की गहराई से जांच कर रही हैं। डीजीएम गन्ना ने किसानों से अपील की कि उन्हें जिस प्रजाति की पर्ची जारी की जा रही उसी प्रजाति का गन्ना लेकर मिल पहुंचे। गन्ना विभाग के प्रमुख हरेंद्र त्रिपाठी ने बताया, चीनी मिल में 5 दिसंबर तक 8.72 कुंटल गन्ने का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया गया है। खाते में 34.64 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। गोला एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने ब्लॉक बांकेगंज के ग्राम प्रतापपुर की गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने निर्देश दिए कि गौवंशों को ठंड से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए जाएं। समय पर टीकाकरण के भी निर्देश दिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को मिली बड़ी राहत की। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 8 साल पुराने सेना के जवानों पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में साक्ष्यों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष कोर्ट में आजम खान के खिलाफ अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा, जिसके चलते अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई थी। इस निर्णय से आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर है। हालांकि वे अन्य मामलों के चलते अभी जेल में ही रहेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के बहराइच में आए उस ऐतिहासिक फैसले की, जिसने रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहुचर्चित रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा मुकर्रर की है। इस जघन्य हत्याकांड और मॉब लिंचिंग में शामिल उसके पिता अब्दुल हमीद को 2 भाइयों समेत कुल 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिनमें तालिब, फहीम, मारूफ अली, मोहम्मद सैफ, जीशान, जावेद, शोएब खान, ननको के नाम शामिल हैं। यह फैसला घटना के महज 13 महीने 28 दिन के भीतर आया है। ज्ञात हो 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में राम गोपाल को पहली गोली मारी गई और फिर भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। अदालत ने 3 आरोपियों खुर्शीद, शकील और अफजल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मृतक की पत्नी और परिजनों ने असंतोष जताते हुए कहा कि बरी हुए लोग भी दोषी हैं, सभी अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे भदोही की उस खौफनाक वारदात की, जहां ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे को कार से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। भदोही थाना क्षेत्र के रायपुर में हुई इस जघन्य हत्या के पीछे चुनावी रंजिश और प्रशासनिक कार्रवाई को मुख्य वजह बताया जा रहा। दरअसल मृतक की शिकायत पर डीएम ने घटना को ठीक 1 दिन पहले प्रधान के अधिकार सीज कर दिए थे। परिजनों का आरोप है इसी खुन्नस में आरोपियों ने कमलाकांत को कार से रौंद डाला। इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। हालांकि पास लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस खूनी साजिश की पोल खोल दी, जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। और इस खबर में बात होगी हैरान कर देने वाली एक और मुन्ना भाई कांड की। यह मामला यूपी के ललितपुर से सामने आया, जहां मेडिकल कॉलेज में तैनात एक कार्डियोलॉजिस्ट अपने जीजा की डिग्री पर पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा था। इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब आरोपी डॉक्टर अभिनव गुप्ता की सगी बहन डॉक्टर सोनाली सिंह ने संपत्ति विवाद के चलते प्रशासन से शिकायत की। अमेरिका में रहने वाली बहन ने सबूतों के साथ बताया कि उनका भाई उसके पति डॉक्टर राजीव जैन की डिग्री का दुरुपयोग कर रहा है। पोल खुलते ही आरोपी डॉक्टर ने तत्काल इस्तीफा दे दिया है। सीएमओ डॉक्टर इम्तियाज खान ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मयंक शुक्ला का कहना है कि आरोपी केवल रूटीन जांच करता था। बहरहाल इस घटना ने मेडिकल कॉलेज की चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस खबर में बात होगी विजिलेंस टीम की कड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए झांसी विजिलेंस टीम ने जालौन में हड़कंप मचा दिया है। टीम ने कदौरा ब्लॉक की महिला वीडियो प्रतिभा शाल्या को उनके सरकारी आवास से एक ठेकेदार से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार की शिकायत और पुख्ता सबूतों के आधार पर विजिलेंस ने जाल बिछाया, जिसमें वीडियो फंस गई। गिरफ्तारी के बाद टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए कदौरा थाने ले गई। इस छापेमारी से जिले के प्रशासनिक अमले में खलबली मची हुई है। विजिलेंस की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। हरदोई स्थित डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गंगापुर यूनिट द्वारा 61 गांव में गन्ना विकास को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उप गन्ना आयुक्त राजेश धर द्विवेदी, जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता ने हार्वेस्टर से गन्ना कटाई हेमो प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से समय में लागत में कमी के साथ गुणवत्तापूर्ण खेती के लाभ बताए। यूनिट हेड अतुल अग्रवाल और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। मशीनीकृत खेती को कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अब बात सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा यूपी में चुनाव से पहले चले गए बड़े दांव की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। यह दांव कोई छोटा मोटा नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा, अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।